Hello everyone, this side me Nivedita Joseph. How are you all guys doing? કેમ છો? કમોસ્તા? તમે કસે આહાત? સુખમાનો? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Fearless Ambition, and I would be really happy if you subscribe my channel below and press the icon button for my new updates. Until you fall, that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. I have realized that कि मैं consistent नहीं हो पा रही हूँ because I am tied up with many things out there, but I'll make sure that कि at least 1 month में या 2-3 weeks में मैं shoot करके post कर दूँ, because I am doing work on my channel too. And आज का topic हमारा होने वाला है थोड़ा deep, थोड़ा साइकोलॉजिकल और थोड़ा फिलोसफिकल. तो अगर तुम लोगों को अगर डीप कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगती है और साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आगे का वीडियो देखो, नहीं तो आई वोंट फोर्स यू गाइस बिकॉज दैट विल बी ओवरलोडेड. एंड आज के टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं. सम पीपल कांट एग्री विद दैट, सम कैन एग्री विद दैट, बट आई विल मेक श्योर कि वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो. हम थोड़ा मटीरियलिस्टिक वर्सेस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैनी मोर टॉपिक्स आर इंक्लूडेड. सो आज मैं लेके आ रही हूँ अपना पार्ट 2. सो मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी विच इज़ सिंधी, जो मेरे लास्ट पॉडकास्ट में थी. और विदाउट एनी फर्दर डिले आई वांट टू कंटिन्यू विथ हर आर टुडेज सेशन. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेशन. So here she is, Siddhi, that is Vanshika Matange. So hello Siddhi, welcome again to my channel. तमे कैसे आहे? Hi Nivedita, I am good and thank you for having me on your platform. I hope कि लोगों को जो अपना पहला पॉडकास्ट था वो काफ़ी पसंद आया होगा, पहला एपिसोड, एंड लोग इस एपिसोड को भी काफ़ी प्यार देंगे. यार मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया एंड बहुत लोगों ने वॉच भी किया एंड बहुत अमेजिंग रहा है ये अपना पॉडकास्ट. एंड जो अभी आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. इट इज़ वेरी डीप टॉपिक, साइकोलॉजिकल टॉपिक. तो आज की ऑडियंस ज़रूर मतलब इंटरेस्ट लाएगी इस चीज़ों में. सो आज का हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है फियर ऑफ लूजिंग ऑनर एंड हाउ सोशल शेम शेप्स द बिहेवियर. सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं सिद्धि. सो अपन बात कर रहे हैं अबाउट द सोशल शेम, राइट. सो देखिएगा अगर आप लोग कि अपना जो एक तरह दो तरह के बिहेवियर होते हैं. एक होता है पोलाइट बिहेवियर, वी कैन से दैट, एंड द सेकेंड वन इज़ टॉक्सिक बिहेवियर. अब जब शुरुआत से ही लोगों के साथ अगर टॉक्सिक बिहेवियर किया जा रहा है, यानी कि उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनको जज करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसे धीरे धीरे अगर सालों तक ऐसा ही चलता रहता है तो वो खुद को ऐसा समझते हैं कि जैसे अनवर्दी है वो लोग. उनको लगता है कि अपन हर किसी से डिस्कनेक्ट हो जाएं एंड वो खुद में ही रहने लग जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सोशल शेम. एंड दे फील लाइक कि अपन जो है सोसाइटी में जाने लायक नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट टॉक्सिक बिहेवियर. और ऐसे बिहेवियर का जो बच्चों पर बोलो या फिर किसी भी एक नॉर्मल पर्सन पर बोलो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. वेल सेड. जैसे फॉर इंस्टेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो लोग जो बचपन से जैसे शेप करे जाते हैं वो वैसे ही में बिल्डअप होते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा तनाव दिया जाता है, उस पर मतलब हर चीज़ का पॉइंट आउट किया जाता है, दुनिया के बारे में बताया जाता है, तो वो बड़े होके वही शेप होता है. लाइक वो दुनिया के बारे में सोचता है, परफेक्शनिज्म उसमें बोलता है कि हाँ मेरे को परफेक्शनिज्म होना चाहिए तभी मैं बेटर कर सकूँगा, और वो दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा. तो दैट इज़ द थिंग which shapes the behavior of a child or of a human person. So that is truly said निवेदिता. और एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसी स्टिग्मा को, यानी कि किस तरह से लोग हमें जज करते हैं, इसके लिए एक रिसर्च पेपर निकाला था एक साइकोलॉजिस्ट ने, एक रिसर्चर ने, जिनका नाम था नीना ओवियन. और उन्होंने समर 2020 में बर्न ब्राउन, जो एक
प्रोफेसर है उनसे इंस्पायर होके ये रिसर्च निकाला था, और उन्होंने ये बोला था कि अगर हम और ह्यूमन कनेक्शंस बनाएंगे और लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी वीकनेसेस के बारे में खुलकर बात कर पाएँ, तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हम उनको देने की कोशिश कर सकते हैं। और हमें इस शेम को कैसे भी करके ख़त्म करना है और उनको हम थोड़ा एम्पैथाइज करें, राइट? हम उनको थोड़ा एम्पैथाइज करें और उनको एक ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पर वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में Yeah. खुलकर बात कर सकें। सो ये जो है नीना ओबियन ने बताया था अपने एक रिसर्च में। सो दैट वाज द सो नेक्स्ट हमारा आता है कि हम जो इफ़ वी ब्रेक द रूल ऑफ सोसाइटी, हाँ तो जी। हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हो जाती है। जी, जी। वो शेम अपने अंदर भर जाती है कि हम नेगेटिव इमोशन में चले जाते हैं कि यार हमने सोसाइटी का नहीं सोचा, चीज़ों का नहीं सोचा, और फिर हमारे अंदर शेम आ जाती है और लोग दुनिया की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहीं हाँ से जी। हमारी आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। अब ये कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी क्या है? इट इज़ अ थ्योरी वेयर यू फील अ काइंड ऑफ अ फियर, एंजाइटी, और इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हमें रैशनली सोचना पड़ता है। और रैशनली सोचने के लिए हमें कॉग्निटिव थ्योरी से थोड़ा बाहर आना पड़ता है और अपने पॉजिटिव इमोशन से हमको डील करना पड़ता है। मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हैं कि यार दुनिया क्या सोच रही है, ये सब क्या सोच रहे हैं, तो वी थिंक कि हु वी आर इन विद इन एंड वॉट वी आर विद इन, वो अपना एक्चुअल सेल्फ होगा। सो यहीं से हमारा कनेक्टेड है वन टर्म विच इज़ कैटेस्ट्रोफाइजिंग। तो ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो द डिफ़िकल्टी ऑफ सिचुएशन ऑफ अ वर्स्ट सिचुएशन, लाइक डिफ़िकल्टी ऑफ फेसिंग वर्स्ट सिचुएशन। सो इसमें ये हमारा आइडियल और एक्चुअल डिफरेंस के बीच में मीनिंग बताता है कि हम आइडियल सेल्फ में रहते हैं कि हमको थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा हाँ जी। आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे लिए एक प्राइड फील होता है। वो हमारा आइडियल सेल्फ होता है जो हमको सोचना रहता है। और जो जी। हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल सेल्फ रहता है वो करंट सिचुएशन पे, यार हमको क्या कहेगी दुनिया, दैट इज़ आवर करंट सेल्फ। तो हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं हम उसमें रखें, ना कि दुनिया की चीज़ों के पीछे भागे, एंड दैट इज़ ऑल द थिंग वी नीड टू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, दिस इज़ ऑफ फियर राइट ऑफ लॉस। निवेदिता, और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सोशल शेम जो है वो इसी बात से आती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और कहीं ना कहीं मतलब किस तरह से हमें दिखना चाहिए, किस तरह से हमें बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी एक सोशल शेम में हमारे बिहेवियर को शेप करती है, राइट? हाँ, अपीयरेंस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वो बहुत ज़्यादा Right, शेप right. करती है। और पीयर प्रेशर, दैट इज़ हाँ जी। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में, यार वो कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। बट आई होप लाइक वी बोथ आर नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली हाँ, हमको इतना जो तो नहीं करना है। रहता है हमको जो इतना करना तो रहता है नहीं हम करते ही हैं। वी कैन Right. बी रिबेलियस, वी कैन बी द मोस्ट गुड किड ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, एंड ये Yes. थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा डीप टॉपिक हो सकता है। तो let's move on to our topic, which is materialism and spirituality. Materialism That's a versus very interesting topic. yeah. सो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि मटेरियलिज्म होता क्या है? बेसिकली ये एक तरह से हम लोग जो डिज़ायर्स होते हैं हमारे, वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग स्पिरिचुअलिटी से, हमारे गॉड से हम लोग दूर होने लग जाते हैं, एंड उसके लिए हम लोग कुछ भी अनलॉफुल मीन्स या किसी भी तरह से बस हम चाहते हैं कि जो हमारे मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो हम फुलफ़िल करें। दैट इज़ मटेरियलिज्म। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ वेयर वी कनेक्ट टू द गॉड, we are on a path of finding ourselves. Yeah, right, like, Nivedita? मैं तो यही मानती हूँ मटीरियलिज्म इज ऑल अबाउट केयरिंग अबाउट लाइक मटीरियलिस्टिक पीस, बाहर लव को पाना, बाहर पीस को पाना। बट जो स्पिरिचुअल इंसान हो जाता है, दे आर बेसिकली वेरी डिफरेंट। उनके अंदर पीस होता है, वो दुनिया में नहीं ढूंढते अपना पीस, वो अंदर अपने पीस रखते हैं और चारों तरफ पीस फैलाते हैं। दैट इज बेसिकली द थिंग इज दैट। हाँ, एंड स्पिरिचुअल लोग जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं अपने आप में,
और यहाँ पर अगर हम मटेरियलिज्म की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल जो काफ़ी ट्रेंडिंग टर्म चल रहा है दैट इज़ मैनिफेस्टेशंस, राइट। सो लोग आजकल मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के थ्रू कैसे उन डिज़ायर्स तक पहुँचे। हमें अपने इंटेंशंस, हमारे बिलीव्स ऐसे रखने हैं जिससे कि हम उन मटेरियल डिज़ायर्स को जो है अचीव कर सके, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और एक बात है एंजल नंबर्स की जो काफ़ी यहाँ पर यूज़ की जाती है। आपने सुना होगा निवेदिता एंजल नंबर्स के बारे में। मैंने सुना है कि एंजल नंबर के थ्रू बहुत चीज़ें हो गई और ये हमारा लकी नंबर है। ऑफ कोर्स मैं भी मानती हूँ कि मेरा लकी नंबर 7 है एंड 5 है, तो हाँ मेरा लकी नंबर 5 है। तो मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ें में, बट ये पूरी मेरे को ऐसा लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें डीपली समझता है और चुपचाप सुनता है, एंड दे कैन बी मोर काइंड ऑफ अ पर्सन जो ये सब चीज़ों में, रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा जाता है। मतलब वो रीड करता है बहुत स्क्रिप्चर्स एंड काइंड ऑफ थिंग, तो वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक नहीं करा जा सकता बेसिकली। हाँ जी। और बेसिकली ये लाइफ को देखने का अपना अलग एक पर्सपेक्टिव मान सकते हैं अपन इसको, कि कोई लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मटेरियलिस्टिक रहना ज़्यादा सही है, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी में ही तो सब कुछ रखा है। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। तो एक्चुअली बाइबल में बताया गया है एक वर्स में, लूक 12:15 पद, उसमें बताया गया, फॉर अ मैन लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन द अबेंडेंस ऑफ हिज पोजेशन। सो दिस वर्स इज द हाईलाइट दैट मटीरियल वेल्थ इज नॉट इन द सोर्सेज। मतलब द थिंग इज़ दैट कि वो सोर्सेज में अवेलेबल ही नहीं है। एक इंसान पोजेस ही नहीं कर सकता मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, दैट इज़ द थिंग। और एक और वर्स में कहा गया है दैट नो वन सर्व टू मैटर्स, आइदर विल हेट द वन एंड लव अनदर, और यू विल बी डिवोटेड टू द वन एंड डिस्पाइज द अदर। यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप साथ साथ गॉड को भी नहीं कर सकते और मनी को भी नहीं कर सकते। आपको किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा, और दैट इज़ गॉड। गॉड के थ्रू सब, दैट्स ट्रू, दैट इज द थिंग। और मैनी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है यार सिद्धि। हाँ, जैसे कि अगर हम भगवत गीता को देखेंगे तो भगवत गीता में जो चैप्टर नंबर 16 वर्स 2 दिया हुआ है, उसमें भी सेम चीज़ बोली गई है कि हमें जो मटेरियल वेल्थ है उससे दूर रहना चाहिए, उससे ऊपर उठकर हम जो भी कुछ कमाते हैं उसको डोनेट कर देना चाहिए। बेसिकली डोनेशन, चैरिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और ये बोला गया है कि भाई मटेरियल डिज़ायर्स को पाने के लिए, वेल्थ को पाने के लिए जो है मनी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, और हम जो है अनलॉफुल मीन्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थोड़ा विच इज फेस्टिवल एंड कलेक्टिव जॉय, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। सो ये एक काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जो कॉमनली सेलिब्रेट होती है। हम हर एक फेस्टिवल को बहुत जॉय से, बहुत ही ज़्यादा साथ में बॉन्ड होने के लिए सारे मतलब फेस्टिवल्स बनाते हैं। लाइक क्रिसमस हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई। मुझे तो दिवाली में यार बहुत मज़ा आती है। मेरे जो अंदर के हार्मोन्स हैं, जो ऑक्सीटोसिन है, वो बहुत सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में से। ट्रू। और इसमें क्या होता है कि जैसे सोसाइटी के सारे लोग एक साथ आते हैं, हम लोग पूरे सब दूर हैप्पीनेस होता है, हम हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक तरह की यूनिटी भी आती है हम लोगों में। अलग अलग तरह के हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग उसके रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और यही सब ये जो हम सोसाइटी में जो हम ये बॉन्डिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल कोहेजन। दैट इज़ व्हाट साइंटिफिक टर्म इसे कहा जा सकता है।
हाँ, सोशल कोहेजन इज बेसिकली द बॉन्ड एंड ग्रुप्स वी क्रिएट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। लाइक अपन का इंडिया स्पेशली फेस्टिवल और कलरफुल चीज़ों के लिए बहुत माना जाता है। हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है, हम लोग भाई वो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है आपस में भाई, तो वही हम साथ में क्रिएट करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। लाइक मैंने वही कहा कि मेरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में जाते हैं, एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड सबके साथ बनता है जब हम साथ में गैदर होते हैं। और सिद्धि यार, आज की जनरेशन में लोग बहुत ही बिजी हो गए हैं, उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, तो व्हेनेवर जब वो भी सेलिब्रेशन या फेस्टिवल करते हैं तो उनको एक रिलैक्सेशन होता है, उनके मूड में थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, लोगों से कनेक्शन होता है, अपने लोग उन्हें मिलते हैं, तो और भी ज़्यादा सेलिब्रेशन करने में मज़ा आता है। हाँ, और आजकल ये भी देखा है कि मतलब जैसे इंडिया में हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ फेस्टिवल तो आता ही है। हाँ। लेकिन लोग अपने हेक्टिक शेड्यूल में आजकल सोशल गैदरिंग्स जो है वो काफ़ी कम करते हैं जी, और उसकी वजह से उनमें एक तरह का बिहेवियरल चेंज देखा जाता है, जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी में भी बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग है ना, कि वो क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स है किसी भी इंडिविजुअल के, वो अकेले रहने से या ऐसे सोशल गैदरिंग्स में ना जाने से या फिर ऐसा सोचते रहने से ये नेगेटिव थॉट्स जो है ये काफ़ी आते हैं मन में। और देयर इज़ अ सिचुएशन, मतलब देयर इज़ अ नीड कि हम इसे चेंज करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं मतलब सोसाइटी में, वो सब ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज हो हमारे बिहेवियर में, हमारी सोसाइटी में। सो इस तरह से हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि एक पॉजिटिव चेंज और एक अच्छा नेशन हम लोग बन सके, सोसाइटी बन सके। और हम ये डिफरेंट सीजनल चीज़ें जो करते हैं एक्सपीरियंस, लाइक अपने यहाँ बहुत सारे सीजन्स भी होते हैं, विंटर सीजन, मतलब हाँ, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा, हम इंडियंस हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम इंडियंस हैं। आज को हम जब शूट कर रहे हैं तो बहुत सारी हमारी दुनिया में चीज़ें चल रही है, पहलगाम अटैक हो गया है, पाकिस्तान और हमारी लड़ाई चल रही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं तो यही प्रे करती हूँ यार सिद्धि की, है ना, ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो और एक पीस, सही बात है, एक पीस हम दोनों के बीच में हो। जो ये केओटिक माहौल चल रहा है ना, और ये जो फसाद हो रहा है, एक सबको अलग किया जा रहा है, वो चीज़ ना हो या कम हो वो चीज़, यही सही मैं बात है। करूँगी। नीड ऑफ द आवर यही है कि हम सब एकजुट रहें एंड हम सभी प्रे करें कि एक अच्छा एक मतलब एंड हो वॉर का, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कि एक अच्छे विकास की तरफ ले जाए दोनों ही कंट्रीज़ को। जी, और मतलब स्पेशली पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि जो पिछले रिलेशंस को लेकर के केओटिक माहौल हो रहा है, जो बार बार तनाव हो रहा है, वो उन लोगों को समझना चाहिए कि उनको उतना हाइप अप ना करके एक पीस मेंटेन करे। एंड हमारा इंडिया, वही हम अगर बैक टू विद द टॉपिक आते हैं, तो फेस्टिवल सीज़न हम लोगों को एकता प्रोवाइड करता है। सारी चीज़ों में जब हम गैदर करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो हम सब लोगों से मिलते हैं और वही हमको एकजुट होने में हेल्प करता है। तो ना कि हम इतना रिलीजियस वे में जाए या कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, क्योंकि पहलगाम अटैक में कई लोग ऐसे भी मरे जो मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो थोड़ा रिलीजन, हमें थोड़ा ह्यूमैनिटी, हमें थोड़ा ह्यूमैनिटी पे जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कौन से रिलीजन का था। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक ह्यूमन था एंड वी प्रे कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छी हो जाए और दोनों ही नेशन प्रॉस्पर करेंगे। और जैसे अभी बैक टू टॉपिक आते हैं इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में, तो हमारी कंट्री का तो मोटो ही है कि ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए हम लोग ये अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिससे कि एक यूनिटी रहती है। हम लोग अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट इंडिया। दैट्स ट्रू एंड आई लव दैट अबाउट इंडिया। मेरे को तो इंडिया छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता कि इतनी डिफरेंट कल्चर, हाँ इतना डिफरेंट कल्चर है। बल्कि फॉरेन से आके अपने इंडिया में सेटल हो रहे हैं लोग, दिल्ली में और सारी जगह पे। हाँ जी, एक गाना भी है ना, देखी है सारी दुनिया जापान से लेके रशिया वाला। सो भाई मेड इन इंडिया, और इंडिया ही बेस्ट ही रहेगा हमेशा।
जी जी, एकदम सही कहा। तो यही सब हम बातों को लेकर के हमारा आज का जो सेशन है वो एंड बिल्कुल। करना चाहेंगे। एंड बहुत हम लोगों को हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल Thank को you, ऐसे guys. सपोर्ट करते रहो और ऐसे हमें थैंक आगे यू बढ़ाते निवेदिता, और आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये पॉडकास्ट। एंड वी प्रे फॉर द यूनिटी ऑफ अवर नेशन। वी प्रे कि दोनों कंट्रीज़ प्रॉस्पर करे, दोनों कंट्रीज़ एक पीस की तरफ जाए। एंड ये आज हम हमारा पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। सो एट लास्ट हम दोनों साथ साथ बोलना चाहेंगे। Yes. सो कीप ऑन Keep on learning. कीप ऑन ग्रोइंग। कीप ऑन गोइंग। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर, बाय बाय।